साथियों नमस्कार। साथियों, तीनों सेनाओं में नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद किसी सैनिक की खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस के रूप में, मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। आपको इस बात पे यकीन नहीं होगा और आपके दिमाग में एक प्रश्न बन गया होगा, अभी तक स्वाभाविक तौर पे मेरे दिमाग में भी बढ़ता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 50 लाख रुपया रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है, जबकि जो सैनिक देश सेवा में हैं और देश सेवा करते हुए वो देश के ऊपर शहीद हो जाते हैं, उनको तो भारत सरकार की तरफ से 50 लाख रुपये नहीं मिलती, न ही राज्य सरकारों की तरफ से मिलती, कहीं से नहीं मिलती। और यहां रिटायरमेंट होने के बाद में 50 लाख रुपये, ये बनेगा ये प्रश्न तो, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद में 50 लाख रुपये। तो साथियों, ये बिल्कुल सच बात है। ये जो 50 लाख रुपये है, ये भारत सरकार या राज्य सरकार या रक्षा मंत्रालय नहीं दे रहा। ये 50 लाख रुपया आपको दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। और एसबीआई बैंक भी तभी दे रहा है जब आपका अकाउंट डिफेंस सैलरी पैकेज में के अंदर है, या आपने अपना अकाउंट डिफेंस सैलरी पैकेज में करवा लिया, तभी आपको 50 लाख रुपया मिलेगा और उसके साथ में दूसरे वेलफेयर भी। साथियों, जो गांव देहात है उनमें इस खबर के बारे में पता ही नहीं, और बाद में कोई उनको बताता है, उनके परिवार को, तब वो जाके बैंक में पूछते हैं, तब बैंक वाले बताते हैं हमको कि आपका अकाउंट डिफेंस सैलरी पैकेज में नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? पूर्व सैनिकों को, 30 लाख पूर्व सैनिकों को और जो फैमिली पेंशनर हैं, क्या उनको भी इसमें शामिल किया गया है? तो मैं ये सारी बातें आप लोगों तक शेयर करना चाह रहा हूं, जिससे से ज्यादा पूर्व सैनिकों को इस जो ये एसबीआई का सर्कुलर निकला है उसके बारे में जानकारी हो और वो इसका लाभ भी उठा सके। और लाभ उठाने के लिए आपको ये थोड़ा जो छोटा सा मेरा वीडियो है ये पूरा देखना पड़ेगा लास्ट तक कि आपको क्या। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये सर्कुलर पहली बार निकला, नहीं, ये कई सालों से ये वेलफेयर एसबीआई की द्वारा मिल रही है। हाँ, समय समय पर एमयू साइन होते हैं, संशोधित होते हैं, और ये जो वेलफेयर है इनमें और बढ़ा दिए जाते हैं, या मुआवजा राशि है, इंश्योरेंस है, कवर है, जो हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चियों की शादी के लिए उनकी राशि ये बढ़ाते रहते हैं इसमें। तो मैं पूरी खबर पे चलता हूं। अगर कोई पैरामिलिट्री के सैनिक हैं तो उनको भी ये सुविधा मिलती है। भारतीय सेना, वायुसेना और सीआरपीएफ के कार्मिकों के लिए एसबीआई ने बीमा कवर की राशि में इजाफा किया है। डिफेंस सैलरी पैकेज, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज को लेकर उक्त बलों ने एसबीआई के साथ एमयू साइन किया था। भारतीय सेना के साथ यह एमयू 16 जनवरी, एयरफोर्स के साथ 17 जनवरी और सीआरपी के साथ यह एमयू 31 जनवरी से साइन किया गया था। आर्मी, एयरफोर्स और सीआरपी में सेवारत कार्मिकों के पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया है, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 50 लाख रुपया कर दिया गया। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर पर जो सर्विंग पर्सन है, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए 1 करोड़, और पेंशनर के लिए 50 लाख। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट में किसी पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है
तो उसके परिवार को 50 लाख रुपया SBI बैंक की तरफ से दिया जाएगा। अब जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि आपने तो पता ही होगा कि सेनाओं को नौजवान रखने के लिए कम उम्र में कम सर्विस में रिटायरमेंट करने पड़ती हैं, तो ज़्यादा जो संख्या है रिटायरमेंट की वो 35 से 40-42 साल तक हैं। तो 40 और 42 साल के बीच में जो आते हैं तो वो दूसरी नौकरी भी करते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड की या कोई बिजली विभाग में, मतलब प्राइवेट जॉब भी है तो सरकारी जॉब भी है। तो भाई अब आना जाना है जॉब के ऊपर, तो वो मोटरसाइकिल का भी प्रयोग करते हैं, गाड़ी का भी प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन कोई एक्सीडेंट हो जाती है और उस पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपये का अनुदान मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डिसेबिलिटी कवर, जो सर्विंग पर्सन है सिर्फ उनके लिए 1 करोड़। अगर देश सेवा में कोई मुठभेड़ में, कोई बम ब्लास्ट में अगर डिसेबिलिटी वो दिव्यांग हो जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपया बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के तौर पे मिलेगा। पेंशनर के लिए नहीं है। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 1.5 करोड़ रुपया, और जो टिकट ली हो वो SBI डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से ली गई हो। उच्च शिक्षा कवर, अगर सर्विस कर रहे जवान की मृत्यु हुई तो उसके बच्चों के लिए 8 लाख रुपया तो लड़के के लिए और 10 लाख रुपये लड़की के लिए मिलेंगे, और पेंशनर के लिए 5 लाख रुपया उनके बच्चों की उस शिक्षा के लिए। और फिर है भाई मैरिज, बच्ची की शादी के लिए, जो सर्विंग है उसकी बच्ची के लिए 5 लाख रुपया, और जो पेंशनर है उसके बच्ची के लिए भी 5 लाख रुपया शादी के लिए। एजुकेशन लोन है वो 40 लाख रुपये तक मिल सकता है, और एडिशनल फ्यूचर है इंक्लूड टू MU टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख रुपया। ये जो सर्विस पर्सन है सर्विस से लेके 65 साल तक, ये एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा है ये उसमें फैसिलिटी। एयर एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपया, डेथ ऑफ आफ्टर कोमा पोस्ट एक्सीडेंट आफ्टर 48 आवर्स में 5 लाख रुपया। ये तो एडिशनल वेलफेयर है, उसी के अंदर जो मेन है वो चीज मैंने आप लोगों को बताई दी। साथियों सबसे बड़ी बात ये अब आती है कि हम इस वेलफेयर को कैसे ले सकते हैं। साथियों जो 2013-14 से पहले के भी होंगे, 2010 से पहले के भी होंगे, तो वो जो पेंशन आए भी हैं या नए लगे हैं तो वो तो सबके सब किस में है, डिफेंस सैलरी पैकेज में। जो पुराने पूर्व सैनिक हैं जो कम से कम 2014 से पहले आए, 2015 से पहले आए, उनको इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उनका जो अकाउंट है वो नॉर्मल है। अब उनको अपना अकाउंट डिफेंस सैलरी पैकेज में करवाना पड़ेगा, और वो करेगा कौन? बैंक वाले करेंगे। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कागजात ले जाके देने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी या आपको बहुत घूमना फिरना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ आपको जाके मैनेजर से बात करनी है और मैनेजर वहीं पे देख लेगा कि आपकी पेंशन PCDA के द्वारा आ रही, तो ऑटोमेटिक आप डिफेंस से ताल्लुक रखते हो तो वहीं पर वो आपके ऑप्शन में DSP कर देगा। जब तक DSP अकाउंट नहीं होगा तब तक ये भुगतान नहीं किए जाएंगे। एक बात तो ये समझो। दूसरी बात है कि जो फैमिली पेंशनर है क्या उनके लिए भी है? तो जहां तक मैं इस MU को देख रहा हूं तो इसमें पेंशनर लिखा है, तो पेंशनर तो सभी हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो उनको भी ये लागू है। क्योंकि ऐसा है, अगर किसी सैनिक कोई भी सैनिक 2 या 3 साल की सर्विस के दौरान शहीद हो जाता है, 2 या 3 साल में शहीद हो जाता है, तो
उसकी जो पेंशन जो मिलती है उसकी पत्नी को मिलती है, वीरगना को। तो सेम सी चीज है कि पेंशन तो वो भी ले रही है डिफेंस से, क्योंकि ये फैसिलिटी तभी मिल रही है जब आप किसी बैंक से पेंशन उठा रहे। तो पेंशन चाहे महिला उठाए चाहे पुरुष उठाए, उठा तो वो डिफेंस की ही रहे हैं, तो दोनों को ही लागू है। पर अब देखने में ये आया है कि बहुत बड़ी एक संख्या है जिनको इस बारे में ज्ञान ही नहीं है। यहां तक जो गांव देहात हैं दूर दूर तक, और जब वो जाके अपने बैंक में बोलते हैं कि डिफेंस सैलरी पैकेज में हमारा अकाउंट तब्दील कर दो, तो वहां पे बैठे हुए मैनेजर या कैशियर, उनको भी इस बारे में ज्ञान नहीं है। उनको भी इस बारे में ज्ञान नहीं है। वो बोलते कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो उससे आपको क्या करना है, उस समय आपको सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है, सेवा में श्रीमान मैनेजर साहब फलाना फलाना बैंक। हाँ, मैं यहाँ रुक के एक चीज बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि ये SBI बैंक ही ये सुविधा दे रहा है, नहीं, ये पंजाब नेशनल भी दे रहा है, HDFC बैंक भी दे रहा है, ICICI बैंक भी दे रहा है। तकरीबन सभी बैंक ये सुविधा दे रहे हैं, कोई ज्यादा दे रहा है तो कोई कम दे रहा है। आप सभी बैंक में जाके अपने अकाउंट को DSP अकाउंट में करवा सकते हैं। तो मैं कह रहा था एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन लिखोगे भाई विषय कि मैं फलाना फलाना पेंशनर और मेरा अकाउंट नंबर ये है, इसको DSP में कन्वर्ट किया जाए। और नीचे फिर वो इस सविनय निवेदन है, ये है कि मैं ये मेरा PPO नंबर है, ये मेरा आर्मी नंबर है, ये मेरा ये है, और मैं आपके बैंक से इतने सालों से ले रहा हूँ और आपके बैंक के द्वारा ये सुविधाएं पूर्व सैनिकों को दी जा रही हैं, कृपया करके मेरे अकाउंट को ये करें। उसके बाद में मैनेजर को कहे कि आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करें, या आप अपनी जो वेबसाइट है जो आपके बैंक की है, आप कृपया करके उसको खोलिए, जिससे आपको हो सकता है कि नहीं हो इस चीज का ज्ञान, क्योंकि इतने व्यक्तियों ने अभी तक आके आपसे पूछा नहीं होगा। तो आप अपनी वेबसाइट खोलिए और वेबसाइट पे आप चेक करिए, और चेक करने के बाद में आप बताइए मेरे को, तो वहीं पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। पर इसको करवाना क्यों जरूरी है साथियों? देखो, आदमी इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा है अपने परिवार के लिए, और जब ये सुविधा मिल रही है तो आपको लेनी चाहिए। क्योंकि एक बात मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति फ्री में नहीं दे रहा है सुविधा, क्योंकि आपकी पेंशन उस बैंक में जाती है। आपकी पेंशन 1 महीने भी रहती है, 1 साल भी रहती है, और कई उस बैंक में लेन देन चलता रहता है। तो एक तरह से आपका जो पैसा उस बैंक में है, तो वही पैसे घूम फिर के दूसरे व्यक्ति के पास में जा रहा है, तीसरे के पास में जा रहा है, चौथे के पास में जा रहा है। तो ये फैसिलिटी जो बैंकों के अंदर कंपटीशन है इस डिफेंस सैलरी पैकेज को लेके, कि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर हमारे पास में आए, हमारे पास में जितने पेंशनर आएंगे तो भारत सरकार से उतना ही करोड़ों अरबों रुपया आएगा। करोड़ों अरबों रुपया अगर 1 महीने भी हमारे पास में रखा रहा पूर्व सैनिकों का, तो वो चारों दिशाओं में घूमेगा, तो हमारे पास में उसी पैसे से बहुत सारा पैसा भी आता है। तो ये जो बैंकों का है वो एक अलग होता है कि पैसे को घुमाना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई इस डिफेंस सैलरी पैकेज को कृपया करके करवा लें अपना। आप ठीक हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां कर रहे होंगे, दूसरी नौकरियां कर रहे होंगे, 20-25 हज़ार रुपया मिल रहा होगा, पर मान लो खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु हो गई, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड कंपनी या कोई सरकारी नौकरी पे भी अगर आप लगे हुए हो, तो आपने पता है कि 2004 के बाद में पेंशन बंद है, तो 50 लाख रुपया तो वो भी नहीं देंगे आपको, सीधी सी बात। तो कम से कम यहाँ 50 लाख रुपया तो मिल रहे हैं। उसके बाद में आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे मिल रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए पैसा मिल रहा है, और भी इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। ड्राफ्ट के ऊपर कोई कमीशन नहीं लगता, चेक बुक फ्री मिलती है, आपका 0 अकाउंट होना चाहिए, चाहे 1 रुपया रहे या नहीं रहे, तब भी आप पे कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर इसी अकाउंट से जुड़ते हुए आपके फैमिली के दूसरे अकाउंट भी खुल सकते हैं, रक्षा रिश्ते
अकाउंट खुल सकते हैं जीरो पे। आजकल सबने पता है 1500 2000 से 2000 रुपये के बगैर तो कोई अकाउंट खुलता ही नहीं। बहुत सारी फैसिलिटी हैं, आप जो गूगल करोगे तो सारी फैसिलिटी आप लोगों के सामने आ जाएंगी। मेरा बताने इतना ही था, क्योंकि ये प्रश्न मेरे पास में, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था, पर उसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि किन किन को कैसे कैसे करना। तो मैं मानता हूँ कि इस वीडियो में मैंने उन चीज़ों को बताने की कोशिश की है। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।